वेलकम टू मैथ आवर। ये सवाल गांवों में पूछे जाने वाला बहुत ही चर्चित सवाल है। तो चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले सवाल देख लेते हैं। 58 चवन्नी 9 गो जोड़ा रुपया के गो। जिनको ये लाइन समझ में नहीं आया होगा उनके लिए ये लाइन है। टोटल नंबर ऑफ 50 पैसा एंड 25 पैसा क्वाइन इज 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूपी इन पेयर। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 पैसे और 25 पैसे को सिक्कों के मिलाकर कुल 9 सिक्का है। तो इससे हमको रुपया फाइंड करना है। रुपया होना चाहिए पूरा पूरा, जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, इस तरह से। ऐसा नहीं कि 1.5 रुपया हो, 1.5 रुपया या 2.5 रुपया हो, इस तरह से नहीं। यानी 1 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपये के फॉर्म में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कितना रुपया होगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना कि 50 पैसों की संख्या x है और 25 पैसों की संख्या y है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 पैसों की और 25 पैसों की संख्या को मिलाकर कुल 9 सिक्का है। इसका मतलब हो गया कि x प्लस y बराबर 9। 50 पैसा और 25 पैसा के दोनों की संख्या के मिलाकर कितना 9 सिक्का है। तो x प्लस y बराबर 9 कर दिए। अब यहाँ से हम y बराबर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस x हो जाएगा। अब हमको इसका टोटल वैल्यू निकालना कि मतलब इसमें कितना रुपया होगा। तो यहाँ सब पैसा के फॉर्म में दिया हुआ है तो पैसा के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल पैसा, मतलब कुल पैसा। अगर हिंदी में बोलेंगे तो कुल पैसा हो। तो कुल पैसा कितना हो जाएगा, जैसे 50 पैसे का x सिक्का है तो कितना 50 पैसे का कितना पैसा हो जाएगा, पूरा 50 इंटू x हो जाएगा। और 25 पैसे का y सिक्का है तो इसका कुल पैसा कितना हो जाएगा, 25 इंटू y। पच्चीस इंटू बाई हो जाएगा। जैसे अगर सपोज करो कि मेरे पास 50 पैसे का 5 सिक्का है, ठीक, तो इसमें कितना हो जाता है, जैसे 250 पैसा होगा ना। तो ये कैसे निकलता है, जैसे 50 में 5 से गुना करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे किया कि 50 पैसा में 50 पैसे का x सिक्का, तो उसको 50x करके पूरा पैसा निकल जाएगा मेरा। अब देखो यहाँ से 50x प्लस 25 और ये y की जगह पे 9 माइनस x लिख सकते हैं। तो y की जगह पे हम लिख देते हैं 9 माइनस x। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50x प्लस 25 9 माइनस x। इसको अलग अलग करते हैं तो 25 इंटू 9 माइनस 25 x हो जाएगा। अब देखो ये 50x और माइनस 25x, तो पूरा पूरा कितना बचा इधर, 25x बचा और प्लस 25 इंटू 9 बचा। अब क्या करते हैं, देखो 25 इसमें भी है और 25 इसमें भी, दोनों में गुना है 25। तो 25 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, 25 को बाहर निकालें तो क्या कितना बचा, x प्लस यहाँ पे 9 बचा। ये मेरा कितना आया था, टोटल पैसा आया था ना। टोटल पैसा को हम शॉर्ट में लिख लेते हैं TP। तो ये मेरा TP आया था, ये मेरा TP आया। तो ये मेरा पैसा में आया, लेकिन खोज किस में रहा है, रुपया में खोज रहा है। तो रुपये बराबर क्या होता है, पैसा डिवाइड बाई 100। अगर पैसा को हम 100 से भाग दे देते हैं तो वो रुपये में कन्वर्ट हो जाता। तो उसी तरह से यहाँ पे ये पैसा है तो इसको हमको रुपया में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं टोटल रुपी। टोटल रुपी क्या हो जाएगा, 25 इंटू x प्लस 9 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। देखो रुपये में बदलने के लिए पैसा को 100 से भाग देते थे, उसी तरह से यहाँ पे 100 से भाग दिया। तब ये कितना बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। यानी कि मेरा टोटल रुपये कितना आ गया, टोटल रुपये आ गया मेरा x प्लस 9 डिवाइड बाई 4 आ गया। अब देखो अब x का क्या वैल्यू लेके इसका ये जो है ना ये पूरा आ जाए, यानी कि x प्लस 9 4 से पूरा कटना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं जिसमें x बाई, यहाँ से बाई और टोटल रुपी के फॉर्म में एक टेबल बना लेते हैं। ये मेरा टेबल तैयार हो गया। टेबल में एक x है, एक y है और एक टोटल रुपये है। y बराबर 9 माइनस x जो कि यहाँ से लिए हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल मेरा x है टोटल रुपये में, तो हम x का वैल्यू पुट करके देखते हैं कि किस किस वैल्यू पे मेरा टोटल रुपये आ रहा है। मतलब
पूरा पूरा रुपया आ रहा है। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 9 आएगा, 9 माइनस 0 तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पे टोटल रुपया आ जाएगा 0 प्लस 9/4 यानी 9/4। ये पूरा पूरा नहीं काट रहा है यानी ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। उसी तरह से x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 8 आएगा और टोटल रुपया आएगा 10/4। ये भी पूरा पूरा नहीं काट रहा, इसको भी नहीं लेंगे। उसी तरह से x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 9 माइनस 2 7 आएगा और टोटल रुपया आएगा 11/4 तो ये भी नहीं आएगा, मतलब ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा तो इसको भी नहीं लेंगे। उसी तरह से x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर आएगा 9 माइनस 3 6 आएगा और टोटल रुपया आएगा 9 प्लस 3 यानी 12/4। तो 12/4 ये देखो ये 3 बार में कट रहा है पूरा पूरा ना, यानी ये 3 आ गया। यानी कि इसमें अगर हम ये कंडीशन लेंगे तो मेरा 3 रुपया आएगा टोटल रुपये का वैल्यू, यानी ये कंडीशन मेरा इस कंडीशन को हम ले लेंगे। ओके, उसके बाद फिर उसी तरह से 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 5 आएगा और टोटल रुपया आएगा 13/4। और उसी तरह से 5 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे और जब 7 पुट करेंगे तब आएगा 16, y का वैल्यू आएगा 2 और इसका आएगा 16/4। 9 प्लस 7 16/4 ये भी कट जाएगा 4 बार में, यानी कि ये भी आ जाएगा 4। और इस कंडीशन को भी हम लेंगे क्योंकि ये भी पूरा पूरा पैसा रुपया है ना। उसी तरह से 8 पुट करेंगे, उसी तरह से 9 पुट करेंगे। 9 से ज्यादा तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि पूरा दोनों सिक्का को मिलाकर 9 ही सिक्का है तो 9 ही तक कर सकते हैं ना। तो इसमें मेरा कौन कौन सा कंडीशन जो फेवरेबल हुआ वो ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, तो ये दोनों कंडीशन को हम ले लेते हैं। यानी मेरा एक ये कंडीशन बना और एक मेरा ये कंडीशन। तो अगर x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 6 है तो रुपया मेरा कितना आएगा 3, यानी कि मेरा जो पहला आंसर आया वो आ गया x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 6 और टोटल रुपया आ गया 3, यानी कि x 50 पैसे का 3 सिक्का और 25 पैसे का 6 सिक्का और जो टोटल रुपया आ गया है वो है 3 रुपया। और एक सेकंड कंडीशन है जो मेरा x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 2 और टोटल रुपये x का वैल्यू 7, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 2 और जो टोटल रुपये है वो 4 रुपीज। तो यानी 50 पैसे का 7 सिक्का और 25 पैसे का 2 सिक्का और जो टोटल रुपया आएगा वो कितना आएगा 4। यानी कि ये जो मेरा दो कंडीशन है, अगर कोई पूछेगा तो क्या होगा कि 50 पैसा के 3 सिक्का लेंगे और 25 पैसा का 6 सिक्का तो मेरा आएगा 3 रुपया। ये देखो 3 रुपया पूरा पूरा है ना। और यहाँ पे अगर 50 पैसे का 7 सिक्का लेंगे और यानी कि 25 पैसे का 2 सिक्का तो मेरा आ जाएगा पूरा पूरा 4 रुपया। तो ये रहा मेरा आंसर, ये दोनों। अब देखो हम इसको यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते थे, जैसे कि अब इसको हमको इंटीजर चाहिए, यानी कि इसको पूरा पूरा कटना। अगर पूरा पूरा कटना है तो इस वाले जो ऊपर है न्यूमरेटर में x + 9 इसको क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए 4 का मल्टीपल, यानी कि यहाँ से ऊपर जो होना चाहिए 4 का मल्टीपल, यानी 4, 8, 12, 16 इस तरह से होना चाहिए। अब इसको हम 4 बनाते हैं तो 4 तो बनेगा नहीं क्योंकि ये x माइनस में आएगा और x सिक्का कभी माइनस में हो ही नहीं सकता, नंबर ऑफ सिक्का माइनस में हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे 4 भी नहीं बनेगा, 8 भी नहीं बनेगा क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे यहाँ पे 12 बनेगा। अगर हम इसको 12 बनाना है तो ये 9 है, अगर हम यहाँ पे x बराबर 3 रख दें तो 12 बन जाएगा। अगर हम x बराबर 3 रख देंगे तो 12 बन जाएगा और x बराबर यहाँ पे 3 रखें तो y बराबर 6 आ जाएगा और टोटल रुपया आ जाएगा यहाँ पे अगर 12/4 यानी कि 3। यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब उसी तरह से 12 के बाद 16 आता, तो इसको अगर हमको 16 बनाना हो तो 16 बनाने के लिए यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पे 7 रखना पड़ेगा x के जगह पे। तो x का वैल्यू अगर हम 7 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ से y बराबर आएगा 2, तो y बराबर आ गया 2 और टोटल रुपये कितना आ जाएगा, यानी 16/4 9 7 16/4 यानी कि 4 रुपये। यहाँ से उसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो मैथ पहेली टाइप का तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका कोशिश करेंगे कि उसका भी सॉल्यूशन इसी तरह से दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।